नमस्ते। लल्लन टॉप की टीम तमिलनाडु की यात्रा पर निकली हुई है और हम पहुंचे हैं तंजावुर, जिसका एक प्रचलित नाम तंजौर भी है। तंजौर का नाम सुनकर आप में से कई जो कला के प्रेमी होंगे, उन्हें तंजौर के नाम से एक ख़ास किस्म की पेंटिंग जो यहाँ पे काफ़ी विश्वविख्यात है, शायद आप उससे परिचित हों। जो ना परिचित हों उनके लिए भी हम आज इसकी बारीकियाँ, एक बहुत पुराना इतिहास उठाकर लाए हैं और एक बहुत ऐतिहासिक जगह पर आपको लाए हैं। ये जो कमरा है ना, ये कमरा एक 200 साल पुराने एक महल का हिस्सा है और राजसी परिवार का एक हिस्सा अभी भी यहाँ रहता है। अब पूछेंगे कौन सी रॉयल फैमिली? मेरे पीछे आपको एक तस्वीर दिख रही है। ये जो तंजावुर के मराठा रूलर्स थे, पहले यहाँ पर जो विजयनगर एम्पायर था उसके अंतर्गत आता था ये हिस्सा। उनके बदले जो उनके गवर्नर्स होते थे, जो नियुक्त करते थे, उनको नायकास कहा जाता था, वो यहाँ पर शासन करते थे। जब विजयनगर साम्राज्य ख़त्म हो गया तो नायका जो सरदार थे उन्होंने आज़ादी की घोषणा कर दी, सब आज़ाद हो गए, इंडिपेंडेंटली वो शासन करने लगे। उसके बाद के दौर में फिर मराठाओं की एंट्री हुई यहाँ और ये जो आपको दिख रहे हैं ये है शरफोजी द्वितीय। इनका पोर्ट्रेट है, ये ख़ास तंजावुर पेंटिंग की शैली में बनाया गया पोर्ट्रेट है। और ये जो पेंटिंग की कला है उसके पीछे मराठा इन्फ्लुएंस काफ़ी, उन्होंने मराठाओं के संरक्षण में ही ये पेंटिंग की जो कला है वो विकसित हुई थी। सरफोजी द्वितीय के पुत्र थे शिवाजी द्वितीय, जो यहाँ के तंजावुर के आखिरी शासक थे। हमारे पास सरफोजी परिवार के जो अभी 5वीं 6ठी पीढ़ी हैं, उनके एक सदस्य हैं। ना केवल वो इस इतिहास से डायरेक्टली लिंक्ड हैं, बल्कि ये जो पेंटिंग है, जो कभी इनके जो परिवार है, ख़ानदान है, पीढ़ियों पहले उनके संरक्षण में, उनके प्रश्रय में ये कला फली फूली। जो कलाकार थे जो विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद भाग कर या किसी नए ठौर की तलाश में अलग अलग हिस्सों में गए थे, उनमें से कुछ जो तंजावुर में आए थे, वो कैसे उन्होंने ये कला विकसित की, ये सब ये हमें बताएंगे। नमस्ते सर। हमारे दर्शकों को अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम संभाजी राजे भोसले है। 5th जनरेशन ऑफ तंजौर मराठा रॉयल फैमिली मेंबर है मैं। तो मैं तंजौर पेंटिंग बात करता है, सब तंजौर पेंटिंग है। तंजौर पेंटिंग द किंग सरभोजी राजा इंट्रोड्यूस किया। ते सब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ते सब वुडन बोर्ड का ऊपर तैयार करते हैं। ओरिजिनल प्रेस्टीज स्टोन, ओरिजिनल गोल्ड फॉइन पुराना में सब यूज़ किया। अभी सेम वर्क मेरा ग्रैंडफादर सब हैबी का कर दिया, मेरा फॉलो कर पे। जो कला कभी इनके पुरखों ने विकसित करने में योगदान दिया, वो कला आज ये अपने आप अपने हाथों से बनाते हैं, वो पेंटिंग्स उसे आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो वुडन प्लेट्स की बात कर रहे थे, ये जो तंजावुर पेंटिंग है उसको कहते हैं, उसके लिए तमिल में शब्द है पलगई पडम। पलगई मतलब वुडन पीस, लकड़ी का टुकड़ा, जिसके ऊपर मिट्टी पोत कर फिर अलग अलग शैली से वो पेंटिंग बनाई जाती है। हम एक वॉक थ्रू लेते हैं, इतनी हेरिटेज बिल्डिंग में है तो हम बहुत सारी तस्वीरें दिखी हैं हमें, हम सब पता करते हैं और पता करते करते हम बात करते चलते हैं सर से। सबसे शुरुआत हम इस पेंटिंग से करते हैं। ये 200 साल पुराना ये पूरा हिस्सा है सर। यस, 200 साल पुराना है। तो ये इनके बारे में बता पाएंगे, ये कौन है? ये रंग जो हम दिख रहे हैं, चटक रंग, ये लाल, ये सब क्या ये नेचुरल कलर्स थे? सब नेचुरल कलर, हर्बल कलर्स है सब। आई जी, हर्बल कलर कैसे बनते, कैसे तैयार होते हैं रंग? जैसे पुराना तैयार किया, अभी थोड़ा थोड़ा मालूम है मेरे को, पुराना सब डिटेल नहीं मालूम। थोड़ा थोड़ा वुडन पीस आणि सब मिट्टी ओल्ड कलर्स है ना, सब तैयार करते हैं। रंगों की ये बता रहे हैं कि रंगों की ये तकनीक देखिए, 200 साल पुराना वुडन प्लैंक है, अलमारी, और इसके जो रंग हैं ये चटक रंग, ये लाल, हरा
अलग अलग रंग, ये पीला रंग, ये कह रहे हैं कि ये नेचुरल कलर्स थे जिन्हें अब क्योंकि केमिकल कलर्स इस्तेमाल होते हैं ज़्यादातर, हर जगह रिप्लेस कर गए हैं, तो ये कला भुला दी जा चुकी है और अब बहुतों को नहीं मालूम कि कैसे किन चीज़ों से, किन अवयवों पदार्थों का इस्तेमाल कर ये रंग निकाले जाते थे। अब ये मैं कुछ और तस्वीरें भी देख रही हूँ सर, फोटोग्राफ्स वगैरह भी हैं, ये किन की हैं? ये परिवार के सदस्यों की ही है? ये मेरा ग्रैंडफादर है, दिनकरनाथ राजे भोसले है। अच्छा। दिनकरनाथ राजे भोसले मेरा ग्रैंडफादर है। अच्छा इधर रहते ये मेरा ग्रैंड मदर है, अच्छा, ये तानीबाई राजे भोसले। अच्छा, ये पुराना 9 साल के मैरिज हुए थे, 9 साल के मैरिज है। सर ये भी मैं एक तस्वीर देख रही हूँ, ये किन की तस्वीर है? ये मेरा ग्रेट ग्रैंडफादर है। अच्छा। राघव राजा साहेब है। अच्छा, ये परिवार का इंट्रोडक्शन हो गया। अब थोड़ा सा रूहानी जी थोड़ा पीछे घुमाएंगे तो आपको एक कमरा दिखेगा। उस कमरे में भी कई सारी पेंटिंग्स हैं। सर क्या आप इधर आके हमें एक इधर टूर दे सकते हैं कि ये कैसी पेंटिंग्स हैं, कितनी पुरानी हैं, क्या ये मूर्तियाँ भी किसी खास शैली को दिखाती हैं? ये पंचतादु है, अर्धनारीश्वर, शिवा पार्वती पंचतादु है ये सब। क्या थीम होती है तंजावुर पेंटिंग की? मुख्य थीम क्या होती है? मैं जितनी तस्वीरें देख रही हूँ मुझे सब धार्मिक थीम पर बनी हुई दिख रही हैं। क्या ये धार्मिक ही थीम होती हैं? धार्मिक ही होती है। मेन थीम कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा, राम दरबार, शिव पार्वती, गणपत सब आता है, सब रिलीजियस सब्जेक्ट सब आ गया है। अच्छा, ये मैंने पढ़ा कि ये बहुत महंगी होती थी क्योंकि इनमें बहुत सारे बेशकीमती हीरे, पत्थर और सोने की प्लेट्स का इस्तेमाल किया जाता था, ओरिजिनल सोने की प्लेट्स का। यस मैडम, ये सब ओरिजिनल गोल्ड प्लेट है, सब हाथ में बनाने का है, सब हैंड पेंटिंग है, इसलिए थोड़ा कॉस्टली होता है। प्रेशियस स्टोन, गोल्ड फॉइल, वुडन बोर्ड सब कॉस्टली है मैडम। ये क्या जो अभी मेरे सामने पेंटिंग है कितनी पुरानी है? ये 100 years old मैडम। ये वाली जो बीच में दिख रही है हमें, यस। ये कौन सी देवी है जो बैठी हुई है? शिवा पार्वती, गणपति, कार्तिकेय स्वामी, नीचे सरबोजी टू, शिवाजी टू किंग है। अच्छा, देखिए ये वो है कि तस्वीर में आपको ईश्वर दिखेंगे, ठीक है, और जो धार्मिक थीम मेन होती है, और जो सामने दोनों तरफ नीचे की तरफ आपको हाथ जोड़कर जिनके संरक्षण में, जिनके दरबार के संरक्षण में कलाकारों ने ये पेंटिंग बनाई होगी वो भी हैं। हम पढ़ रहे थे इसके बारे में तो हमने देखा कि ज़्यादातर इसकी खासियत ये भी होती थी कि जो आर्टिस्ट इसको बनाते थे वो बड़े गुमनाम होते थे, वो कभी इस पे अपना दस्तखत भी नहीं छोड़ते थे। यस मैडम, बराबर है। तो कृष्ण, दोनों तरफ कृष्ण, ये प्लेट्स ये भी पुरानी है क्या? ये सब पुराने हैं मैडम। कट ग्लास कम है, कट ग्लास बोलता है, सब गोल्ड फॉइल का ग्लास चिपके है। ये सब आपको विरासत में जो मिली हुई चीजें हैं आपने एक जगह रख दी हैं। ये कौन है? ये रानी है, सरबोजी राजा का वाइफ है। ये सरफोजी राजा की पत्नी है। अच्छा, जिन्हीं के वंशज हैं आप। यहाँ पर ये वारागी देवी, ये भी पुरानी है क्या? ये भी पुरानी है मैडम। अच्छा, ये भी गोल्ड प्लेटेड है? ये सब गोल्ड प्लेटेड है। अगर मैं इसे सामने रखूं आपके और आप मुझे इसका मैकेनिज्म थोड़ा समझाइए कि एक लकड़ी की प्लेट है ना, एक हमने लकड़ी का पटरा तैयार किया, उस पटरे के ऊपर पेंटिंग कैसे बनी? ये लकड़ी के बोर्ड, वुडन बोर्ड है जी। ये वुडन बोर्ड का ऊपर क्लॉथ डालता है, कॉटन क्लॉथ डालता है। अच्छा, सूती कपड़ा, ठीक है, कपड़ा डालता है। बाद में हेयरबॉल कोटिंग, हॉट रॉक मिलता है, भूमि के अंदर चुकम्पारे बोलता है, हॉट रॉक मिलता है, बोर्ड डालता है ना, समटाइम्स रॉक मिलता है, तो हेयरबॉल कोटिंग 3 कोटिंग डालता है। जमीन के नीचे से रॉक यानी पत्थर को निकाल के वाइट कलर का जो यहाँ लोकल मिलता है क्या? वो लोकल मिलता है। लोकल कोई खास जगह है जहाँ से वो पत्थर मिलता है? मिलता है मैडम, विलेज में मिलता है। अच्छा, तो उसको क्या पीसा जाता है, चूर्ण तैयार किया जाता है? सब
ग्राइंड करना चाहिए। ग्राइंड, जी ग्राइंड करने के बाद में कोटिंग 3 कोटिंग डालने पड़े। लकड़ी पर हमने एक कपड़ा, सूती कपड़े की वो प्लेट, वो एक तह रखी, उसके ऊपर वो जो पत्थर है जो यहाँ लोकली मिलते हैं उसको ग्राइंड किया और उसकी 3 लेयर्स हमने उसके ऊपर लगाई। उसके बाद में तुम्हारा कौन से स्केच चाहिए तो अब डालने पड़ेगा। राम दरबार और कृष्णा, शिवा पार्वती, कुछ स्केच चाहिए डालने पड़ेगा। एग्जाम्पल है वरागी देवी है, वरागी देवी स्केच डालने पड़ेगा। बाद में ये स्टोन है, पुराने में ओरिजिनल स्टोन डाल दिया, अभी कुंदन स्टोन डालता है। बाद में ये एम्बोस कम है, एम्बोस कम सब चाक पाउडर बोलता है, चाक पाउडर यूज़ करता है। अच्छा, बाद में ओरिजिनल गोल्ड फॉइल डालता है, ये ओरिजिनल गोल्ड फॉइल जयपुर से आता है। फाइनल में कलरिंग आता है, कलरिंग में हेर्बल कलरिंग एंड पोस्टल कलरिंग दोनों यूज़ करते हैं। अभी पुराने में ओनली विजिबल कलर्स यूज़ कर रहे हैं। पुराने में सिर्फ हर्बल कलर्स यूज होते थे। आप हमें बता पाएंगे ये पेंटिंग कितनी पुरानी होगी? ये पेंटिंग 100 years ओल्ड हो गई है, 100 साल से ज़्यादा पुरानी है। इस ये भी ये कामधेनु गाय यहाँ पर शायद पटरी उखड़ने लगी है। ये क्या? अच्छा, ये बिल्कुल जैसा थोड़ा डैमेज हो गया ना, ओल्ड हो गया ना, थोड़ा डैमेज है। ये बहुत पतली पट्टियाँ हैं मेरे ख्याल से। एकदम लीफ पतला आता है मैडम, एकदम पुराने एकदम थिकनेस होता है, अभी थोड़ा पतला लीव्स, गोल्ड प्लेट और गोल्ड लीव्स। दिस आल्सो 100 years old पेंटिंग। कृष्णा, बाल कृष्ण की तस्वीर है, गोपियाँ हैं। अच्छा, ये देखिए, ये काफ़ी पतली हैं ये जो वो दिख रही ऊपर से बहुत रिच दिख रही हैं, पर वो चिपक सकें, बन सकें, इसके लिए उसको काफ़ी पतला रखते हैं। जी, मैं रख दूँ इसे। अब क्या आपके पास अंदर की तरफ भी और कई सारी पेंटिंग्स थी, क्या आप हमें वो दिखा पाएंगे? ये किन की है? ये सरभोजी राजा यंग एज है, 12 years old, 12 साल एज है सरभोजी 2। अच्छा, जिनकी वो तस्वीर वहाँ पर सामने हमने देखी, शुरुआत की, उन्हीं की ये बाल्यावस्था की तस्वीर है। ये क्या आप बनाते हैं या बना रहे हैं? बनाते हैं, नया पेंटिंग बनाते हैं, मतलब सेम टाइप में बनाता है, सेम प्रोसेस में। सरस्वती देवी जी, ये सरस्वती देवी की है। वीणा है, सरस्वती सिटिंग पोजीशन है। कितना टाइम लगता है आपको एक पेंटिंग बनाने में? 15 दिन लगता है। 15 दिन। ऑर्डर्स कहाँ से? चलते चलते बताते हैं, देखते भी चलते हैं सर। आपके पास तो कई सारी पुरानी पेंटिंग्स हैं, ऑर्डर्स कहाँ से आते हैं आपके पास? बॉम्बे, हैदराबाद, दिल्ली सब में आता है इधर। अच्छा, ऑर्डर के हिसाब से आप बनाते हैं। ये पेंटिंग्स है नॉर्मल? सब रवि वर्मा कलेक्शंस है, रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा है ना, जी, उनका कलेक्शन है। राजा रवि वर्मा, जिन्होंने सबसे पहले हमारी आंखें हम देवताओं की जैसे आज कल्पना करते हैं, वो कल्पना राजा रवि वर्मा की पेंटिंग से निकल कर आई है। उन्होंने हमारे जिन पूजते थे हम इतनी पीढ़ियों से देवताओं को, उनको एक शक्ल दी, इंसानी रूप दिया, साड़ियाँ, गहने, वो ये बता रहे हैं ये राजा रवि वर्मा की। और मेरे साथी हैं रजत, वो इस पेंटिंग को देख रहे थे और वो 2 मिनट तक देखते रहे थे और बोले थे वाह कितनी प्यारी, एकदम असल लग रही है। सर, ये कितनी पुरानी पेंटिंग्स हैं? ये सब 100 years old मैडम। ये आपको विरासत में मिली हुई है? ये मेरा कलेक्शन है, मेरा पर्सनल कलेक्शन है। ये आपको पिता और दादा से ट्रांसफ़र होकर आई है। अब हम एक दूसरे हिस्से में जा रहे हैं, और महल का ही एक दूसरा कमरा जिसमें कुछ पुरानी तस्वीरें इकट्ठा हैं और भी पुराना रॉयल हाउस होल्ड का जो सामान हुआ करता होगा, किचन विचन का, वो भी किनारे पर रखा हुआ है। वो ओखली, मूसल, मसाला वसाला पीसने की चीज़ें, चक्की, मुरुक्की बनाने का वो ये वाला तो पता है, ये अभी भी ये पत्थर का होता है और इसमें नमक वगैरह जैसी चीज़ें, मसाला, इमली स्टोर करके रखा जाता था। ये तो अभी भी इसी साइज़ में बहुत पुराने जनरेशन से इसी साइज़, इसी टाइप का ये बर्तन बनाते हैं, अभी भी मार्केट में मिलता है। ये शायद सींगे हैं, सींग किसी
जीव की, शायद हिरन वगैरह की। तो ये पुराना सामान इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है। यहाँ पर और जो नए फ्रेम्स या पेंटिंग्स बनाएंगी उसके फ्रेम्स रखे हुए हैं। और यहाँ भी कुछ पुरानी तस्वीरें तंजौरी आर्ट फॉर्म में। ये नरसिम्हा अवतार हैं क्या? यस नरसिम्हा अवतार है। नरसिम्हा अवतार है जिन्होंने प्रहलाद को गोद में रखा है। नहीं, ये देवी लक्ष्मी नरसिम्हा है मैडम। लक्ष्मी नरसिम्हा, अच्छा ये विष्णु का ही एक अवतार नरसिम्हा रूप। ये महालक्ष्मी ये भी पुरानी है या आपने बनाई है? मेरा बनाया है। ये आपकी बनाई हुई है। यानी हमने वहाँ पर जो सरस्वती जी की आप सफ़ेद रंग की वो दिखा रहे थे, वो जब फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तो वो इस तरीके का होगा। आप उसको पूरा सजा के पीछे जो हमने वुडन फ्रेम्स देखे उसमें लगा के फिर ये इस तरीके का तैयार होगा। इस एक पेंटिंग की कीमत क्या होगी सर? 7,500 मिनिमम, मैक्सिमम 1 लाख रुपये तक है। अच्छा, इसकी इस 7,500 से शुरू होती हैं और लाखों तक जा सकती हैं। यस मैडम, 1.5 लाख 2 लाख तक जा सकती हैं। कौन है आपके कस्टमर्स? किन की तरफ से ऑर्डर्स आते हैं? टूरिस्ट आता है ना, बॉम्बे दिल्ली हैदराबाद से टूर आता है ना, इसमें कस्टमर्स है। लोकल कस्टमर वास्तु शांति में मैरिज का सब गिफ्ट करता है ना, इससे पूजा रूम का सब लोकल में कितनी महंगी, सबसे महंगी पेंटिंग आपकी कितने में बिकी है? 5 लाख तक बिकी है। 5 लाख तक। 5 लाख। ऐसे ऑर्डर बड़े कम आते होंगे? ऑर्डर में मिल जाएगा। 6x4 साइज होता, ये 5 लाख का सेल किया। आपके यहाँ अभी तंजौर में आपके जैसे तंजौरी पेंटिंग के कितने कलाकार हैं अभी? ज़्यादा विलेज एंड तंजौर आसपास प्लेस में जो 20 फैमिली तक है। इसमें 20 परिवार बचे 20 रहते परिवार हैं। है। यस मैडम। अच्छा, तो एक बात बताइए, जब आप राज परिवार के, सर आगे बढ़ते चलते हैं, बात करते चलते हैं, आप राज परिवार का हिस्सा थे, ठीक है, फिर ये कला आपने कहाँ से सीखी? कैसे डिसाइड किया कि आपको ये पेंटिंग बनानी है? मेरा फादर एंड ग्रैंडफादर सब हैबी में करता था घर पे, बाहर नहीं जाके। हमारा ग्रैंडफादर सब घर पे हैबी में पहले आर्टिस्ट का सिखाया है। मेरा फादर का सीखने के बाद ये 90 में बिजनेस का शुरू किया मैं, इसलिए हो गया। ये बता रहे हैं कि इनके पिता और दादा भी शौकिया पेंटिंग किया करते थे, लेकिन मतलब वो उनका काम नहीं था, इन्होंने इसे अपना बिजनेस बनाया। ये क्या है? ये भी तंजौरी पेंटिंग है सर? तंजौरी पेंटिंग बेस है मैडम, ये लॉर्ड बालाजी है, बालाजी। पर ये अलग चीज़ है और इस तरीके की पेंटिंग अलग है। इस पे तो उकेरा हुआ है पूरा। ये किस चीज़ से बना है? नया स्टाइल है मैडम, प्रोजेक्शन से है, केरला म्यूरल्स टाइप है, थोड़ा प्रोजेक्शन करके करता है। ये पारंपरिक डिजाइन नहीं है। ये पारंपरिक डिजाइन सब ते है, ये थोड़ा नया डिजाइन। ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप। अच्छा, बालाजी हैं वो, उधर शायद रंग रोगन का सामान पड़ा हो। और ये हम महल के अंदर के गलियारों में हैं और फिर हम एक कमरे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कौन है? ये सरबोजी राजा का फादर है। अच्छा, तुलजाजी राजा। अच्छा, ये स्वागत के लिए वो अल्पना जो बनती है। अब ये कमरा है, ये भी काफ़ी पुराना। ये कहाँ से आई पेंटिंग? ये इंग्लिश लेडी है, हम ही बनाए। आपने बनाया? ये कौन है? अच्छा, कल्पना से इंग्लिश लेडी बनाए। इंग्लिश लेडी ये बना के बाद 10 ईयर्स ओल्ड है। और ये राजा रवि वर्मा वाले ही मेरा पेंटिंग है ना। आपने राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स की तर्ज पर अपनी एक पेंटिंग बनाई? यस ये सब इसी का हिस्सा। और इस कमरे में कोई बहुत पुरानी तस्वीर है क्या? ये सब ज्वेल बॉक्स है। ये कौन सा बॉक्स है? ज्वेलरी। ये ज्वेलरी बॉक्स है पुरानी? यस मैडम, ज्वेलरी। कितनी पुरानी होगी? ये 200 इयर्स ओल्ड मैडम। अरे यार, ये ज्वेलरी बॉक्स है, कितनी ज्वेलरी होती होगी कि इतनी सारी आती है। अरे भाई साहब, ये ओपन कर सकते हैं? अच्छा, ये हटाऊं? ये होली की तैयारी हो रही है सर? ये कलर है पुराना। अच्छा, ये कैसे खुलेगा?
सर हमें दिखाएंगे। सोचिए कितना गहना होता होगा जो यहाँ पे रखा जाता होगा। अच्छा, अलग अलग अच्छा अलग अलग कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। काफ़ी पुराना। ये कौन सी लकड़ी इस्तेमाल हुई है? टीकुड है, टीकुड। टीक वुड। सही है। ये पुराने देखिए ब्रास प्लेट्स वगैरह, तो पेंटिंग्स भी हैं साथ साथ। जो पुराना रॉयल हाउस होल्ड का फर्नीचर था वो सब भी है। अरे वाह यार, छोटा मोटा म्यूजियम है ये तो। ये कौन है? ये सिपाही सिपाही सिपाही। धातु की बनी मूर्ति ब्रश। ये कितना पुराना है ये ड्रेसिंग टेबल? ये सब 200 years old है मैडम। स्वॉर्ड, ये स्वॉर्ड है। उठा सकती हूँ मैं ये तलवार? ये तलवार वो दौर बहुत लड़ाइयों का था। ये देखिए, मुझे नहीं पता ये किस जंग में काम आई होगी तलवार। म्यान में रखी है, अब तो जंग लग चुका है। पता नहीं किस योद्धा की थी ये, किनकी थी, किनकी तलवार थी ये सिपाही लोग थे। काफ़ी दिनों से खुली नहीं शायद, इसीलिए पता नहीं इसको ये किसकी रही होगी, इसने कितनों को काटा होगा। बस बस बस। काफ़ी सुंदर। वो सब भी, ये पतली पतली दीवारें, ये स्वॉर्ड। ये क्या कोई ये सजावट की सामग्री थी? ये क्या? ये सजाने के लिए डेकोरेशन के पीस था? डेकोरेशन महल में लगा होता था? यस मैडम। अच्छा, वो क्या पुरानी पेंटिंग है? तो भी पुरानी पेंटिंग है मैडम। वो कितनी पुरानी? 100 years old है मैडम। बालकृष्ण है। हाँ जी, काफ़ी सारा कलेक्शन, काफ़ी। हाँ, वो आपके रॉयल, वो दोनों चीज़ें मिक्स हो गई। बात करने आए थे तंजौरी पेंटिंग की, और वो एक कुर्सियाँ वुर्सियाँ कलेक्शन पूरा देख के। और सही है। आपके बच्चे भी सीख रहे हैं क्या सर? यस मैडम, सीख रहे हैं। अभी स्कूल में जाके है 10th स्टैंडर्ड। बच्चे के ट्रेनिंग आल्सो देते हैं। आप दे रहे हैं? आप चाहेंगे कि वो भी इस कला को आगे बढ़ाए? यस मैडम, बढ़ाए। सही है। तो आपने देखा तंजौरी पेंटिंग हमारी एक समृद्ध जो इतिहास है भारत के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग तरीक़ों से कई सारे आर्ट फॉर्म इंडिजिनस डेवलप हुए। तंजौरी आर्ट में बहुतों का प्रभाव था। चोल साम्राज्य जो वो मंदिरों में उनके बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बना करती थी, उनका, उन थीम्स का, जिन पर मराठाओं का असर मिक्स हुआ। फिर बाद के समय में जब मराठाओं का भी पतन हो गया, मराठा राज का, तब यहाँ पर जो बड़े धन्ना सेठ हुआ करते थे, व्यापारी वर्ग हुआ करता था, उसने भी संरक्षण दिया। और इन सारे संरक्षणों, प्रश्रय, प्रोत्साहनों की वजह से ये कला इतने समय तक, अभी भी कम है संख्या, काफ़ी कम हो गई है। बता रहे थे सर कि कुल तकरीबन 20 परिवार बचे हैं जो ऑथेंटिक इस कला को जानते हैं। कभी आइएगा तंजावुर आइएगा तो ज़रूर देखिएगा, समझिएगा। अफोर्ड कर सकते हो तो ख़रीदिएगा। हम तो आपको दिखाते हैं, ख़रीदना वरीदना तो बात की बात है। पता होना चाहिए कि देश के किस हिस्से में क्या परंपरा और क्या संस्कृति है। और भी कुछ देखना चाहें तो हमें बताइएगा। मैं स्वाति, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी रजत और रूहानी। शुक्रिया।